लाला, जब तक अम्मा और बाबा नहीं आते आप हमें और बच्चों को कहीं घुमा फिरा लाएं। बल्कि ऐसा करते हैं कि मरी चलते हैं, सानिया ने बड़े दिलर से फरमाइश की थी। मुर्तज़ा ने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया। सानिया ने निमरा और आमिर से भी बात की थी, मगर आमिर को छुट्टी ना मिल सकी। अलबत्ता आशिर इसी शाम आ गया था। अगली सुबह बहुत सवेरे उन्हें घर से निकलना था। इशफा और सानिया ने मिलकर तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली थी। बच्चे बेहद खुश थे। इसी खुशी के आलम में कच्ची नींद से उठाए जाने पर भी ना रोए। पहला क़याम उनका इस्लामाबाद में था। तकरीबन 3 दिन वो इस्लामाबाद ठहरे थे। दामन को फैसल मस्जिद, रावल डैम और मुर्तज़ा के कज़िन की फैमिली से मिलने के बाद वो मरी की तरफ आज़िम सफ़र हो गए थे। मरी के एक कदरे मुनासिब होटल में मुर्तज़ा ने पहले से ही बुकिंग करवा ली थी। शाज़िम, हन्नान और नोमी बेहद मसरूर थी। भूरबन और नथिया गिली से होते हुए माल रोड और फिर आशिर के इसरार पर वो घर वापसी के बजाय कागान की तरफ निकल गए। यहाँ के फलक बोस पहाड़, सरसब्ज वादियाँ, गीत गाती, शोर मचाती, गुनगुनाती नदियाँ, तवील और अरीज सब्ज़ाज़ार खुशनुमा झीलें, तेज़ और तुंद जलाली दरिया फितरत के दीवानों और शदाइयों के लिए एक बहुत बड़ा असासा और कुदरत का अनमोल और बेशबहा तोहफा है। इशफा ने पूरे सफ़र के दौरान एक बात नोट की थी कि सानिया और आशिर के दरमियान किसी कदर बेतकल्लुफ़ी थी। पूरे सफ़र में आशिर की छेड़छाड़ और सानिया का शर्माना मुस्कुराना किस कदर अपनायत और मोहब्बत थी दोनों के दरमियान। कागान में इन दिनों बहुत रश था। मुल्की और गैर मुल्की सयाह और फितरी हसन के दीवाने न जाने कहाँ कहाँ से इन दिलकश नज़ारों को देखने के लिए आए थे। दौरान सफ़र ही बच्चे और वो दोनों ख्वातीन थक चुकी थीं, लिहाजा होटल पहुंचते ही शाज़िम सोने के लिए मचलने लगा। सानिया भी बच्चों को सुलाने और ख़ुद आराम की गरज से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान रखने के बाद आशिर और मुर्तज़ा दोनों कहीं निकल गए थे। अलबत्ता वो और शाज़िम दोनों ही बहुत देर तक सोते रहे। इशफा की आंख मुर्तज़ा के झंझोड़ने पर खिली थी। वो इंतहाई गुस्सीले तासुरात लिए उसे घोर रहा था। मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो ब्लैक सूट केस में हैं। इसमें तो तुमने जर्सियाँ, स्वेटर और शालें भर ली हैं। बेवकूफ़ अहमक औरत, क्या ये गर्म कपड़े पहनने का मौसम है? मैं समझी मरी में डांसेस होगी। वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने की गरज से कंबल में मुंह छुपाने लगी तो मुर्तज़ा ने हाथ बढ़ाकर उसके मुंह पर से कंबल खींचा। अगर किसी से मशवरा ले लिया जाए तो बेवक्त की शर्मिंदगी और खिजालत से बचा जा सकता है। वो बहुत कुछ जता के पलटा तो इशफा पीछे से बोले, आपके कपड़े शायद लेदर के बैग में हैं। आप रुकी, मैं निकाल देती हूँ। शुक्रिया, इब जहमत न करें। और हाँ, शाज़िम को जगाओ, कच्चे खा पी ले। और अब पोस्तियों की तरह दोबारा मत सो जाना। खामखा मेरा इतना खर्च भी करवाया है। अगर सूना ही था तो घर में ही रह लेती। तौबा, मेरी 3-4 घंटों की नींद पर कैसे मुश्तइल हो रहे हैं। मेरा सूना तो उन्हें किसी भी सूरत गवारा नहीं। इतनी बातें सुना दी हैं। मुर्तज़ा के जाने के बाद वो जलती कसती अलिफाटे बैठी। शाज़िम को जगाकर हाथ मुंह धुलवाया, कपड़े पहनाए। कुछ ही देर बाद सानिया भी बच्चों को तैयार करके ले आई थी। चाय पीने के बाद वो दोनों भी बच्चों समेत नीचे आ गई। मुर्तज़ा और आशिर उन्हीं के इंतज़ार में खड़े थे। उन्हें आता देखकर मुर्तज़ा ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। चूंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और पेट में भी चूहों का मैच शुरू था, लिहाजा पहले पेट पूजा करने का सोचा। आशिर ने अपनी फेवरेट डिशेज यानी कि सिंघाड़ा, मछली और पहाड़ी मिर्च कला और कीमे के सालन का ऑर्डर दिया। सानिया और उसके लाला की पसंद एक सी थी। उन्होंने काबली चने का पुलाव और तंदूरी मुर्गी मंगवाई, जबकि इशफा ने उन तीनों की पसंद से ही पेट भरने का फैसला कर लिया। अलिफाफ, सालन में किस कदर मिर्चें हैं? सानिया ने सूसू करते हुए कानों को हाथ लगाया। तौबा, ये सालन मंगवाने की क्या ज़रूरत थी? सानिया ने नाक चढ़ाए। तुम अपने काबली चने का पुलाव खाओ, मेरे मिर्चों वाले सालन को नज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। आशिर ने जज्बाती पिन से डोंगा सानिया के सामने अलिफाटे लिया। आशिर और सानिया की मज़ेदार टोक झोंक के दौरान खाने से भरपूर इंसाफ किया गया था। अगले 3 दिन मुर्तज़ा और आशिर ने उन्हें कागान का चपा चपा दिखा डाला और हद से ज़्यादा थकाया। इन 3 दिनों में वो सिर्फ रात को ही सोती थी और सारा दिन बच्चों समेत इन दोनों के अहकामात पर अमल करती। सैर व तफरीह का शौक पूरा हुआ है कि नहीं? मुर्तज़ा सानिया को मुसलसल छेड़ रहा था। 1 हफ्ता कागान में रहने के बाद अब वो मज़ीद कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं थी। लिहाजा उन पर तरस खाकर मुर्तज़ा ने वापसी का इरादा कर लिया। जिस रात वो लोग घर पहुंचे, इसी रात 3 बजे फ़ोन की बेल गूंज उठी। फ़ोन मुर्तज़ा ने ही सुना था और काश के वो कभी ये फ़ोन सुनता ही नहीं। ये फ़ोन उनके लिए क़यामत की खबर लाया था।